हेलो गाइस, मैं रुखसार सिंह। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं वीडियो। आलोक सर की वीडियो है, गजवा हिंद पर पाकिस्तानियों का सरेंडर। देखने वाली वीडियो मजा होने वाला है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इसका रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। वीडियो का टाइटल है इंडियन ओरिजिन थर्मन शनमुगरंतम बिकेम सिंगापुर प्रेसिडेंट। तो बधाई हो भारतवंशियों, एक और टाइटल जुड़ गया। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडियन मूल के हैं। अच्छी बात है, हमारा नाम हो रहा है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम चलते हैं वीडियो देखने। चलिए। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगरत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सुनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है, उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी CEO इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं। और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे हैं कि हमने गजवा हिंद करना है। देखिए, हमने गजवा हिंद कहाँ करेंगे। हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा। जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने यहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे। ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अच्छा, पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। हुकूमत सपोर्ट करेगी ना। ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गजवा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, ITs में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम, ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनका मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, UK में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है। रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा, ठीक है। मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा? मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है, जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं। अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं, देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे, हमें उस मुल्क से फ़ायदा होगा। बिल्कुल एग्री। हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है। इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान हैं। अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हम पाक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमें बेनिफिट है ना। है बिल्कुल। कितने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइना के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ दोस्ताना रवैया है। अच्छा चलो ये बताओ, सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि
हमें क्या मिलेगा? जवाब आया, हमें क्या मिलेगा बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज़ की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है। सोच ये अब मुझे टोकआउट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें? ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है। पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है। सोच की कमी है, सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज़ की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें, किसी अच्छे हुक्मरान का हम इंतखाब करें तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। यही जुमला था उस वक्त जब हम हिंदुस्तान थे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। जब हम हिंदुस्तान थे, यही जुमला हर जुबान पर था, हर लब पर था। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, मेरे साथ टच ना होना, पीछे पीछे हो जाओ। बरतानिया यहाँ पर काबज था तो एक मर्द मुजाहिद उठा जिसका नाम इलामा इकबाल है। उसने कहा कि हर कतरा यही सोच रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उस कतरे ने यह तहिया कर लिया कि मैं तो अपना काम करूंगा, तो वो जब नीचे आया जमीन पर तो जल थल हो गई, क्योंकि हर कतरा यही सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ, मेरे जर्नैलों से मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। महंगाई से तो मैं मरा, महंगाई से तो एक कमजोर इंसान मरा। जब आपको महंगाई टच करेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि करप्शन पाकिस्तान का मसला है, उस दिन कहेंगे। बेशक आप कह सकते हैं करप्शन आपका मसला नहीं पाकिस्तान। क्यों? आप तो पाकिस्तान में सिर्फ उनकी तरह हुकूमत करने आते हैं और आप अफसरी करने आते हैं। जब आप अफसर से फारिग होते हैं आप भी पता नहीं कहाँ होते हैं, हमें पता नहीं है। और इन सब को ठीक करने के लिए फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सब को ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बालादस्त करना होगा। मुझे बता, बात बिल्कुल सही कही है। और देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन है एक आम पाकिस्तानी के अंदर, कितना ज्यादा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जो बात इन्होंने कही ना कि महंगाई अफसरों को नहीं छुई है। अभी जुनैद अकरम का एक वीडियो मैंने किया था अभी, उसमें जुनैद अकरम भाई ने बताया कि एक कोई अफसर हैं, उनका बिजली का बिल, उसमें यूनिट थी करीब 1100-1200 यूनिट बिजली उन्होंने इस्तेमाल की थी और उसका बिल आया था 700 रुपए। आप समझ रहे हैं? 700 रुपए। और वो बता रहे थे कि मतलब, अच्छा चलिए क्या बता रहे थे सुन लीजिए, खुद ही सुन लीजिए, आप सुनिए। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए। 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता, ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है। और खल्ली वल्ली आप लोगों का और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने सुन लिया आपने। एक तो उनकी मोटी सैलरी, दूसरा उनका सब कुछ फ्री, टेलीफोन फ्री, खाना फ्री, प्रोटोकॉल फ्री, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री। मर कौन रहा है? इन जैसे आम पाकिस्तानी जो बेचारे हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, बिल भी उन्हें भरना है, अपने बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का राशन भी लेकर आना है, दवाई और इलाज का खर्चा भी खुद ही करना है। अफसरों की मोटी सैलरी भी है और उनको ये सब फ्री। ये फर्क है। आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? वो कभी नहीं उठ सकती, वो मरेगी, इससे ज्यादा मरेगी। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली,
2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। 2000 कमाने वाला, तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है। वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। मैं हाफिज साहब से एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसलिए कि आप हाफिज हैं। आज मैं इसलिए बात करूंगा, आज जो हालात है लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा, आप हाफिज हैं, कुरान मजीद से मशवरा लें और इन लोगों को बताएं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। मैं कहूंगा तो बगावत का मुकदमा मेरे ऊपर बनेगा। कुरान मजीद कहता है आप खुद उठाकर देखें, वो कहता है इस हालत में क्या करो, खुदकशियां। और खुदकशियां करने वालों को मैं एक बात बता दूं, क्यों अपने लिए आसान मौत का मुखातब इंतखाब करते हो। तुम्हें यह नहीं पता तुम खुदकशी जब करते हो तो अल्लाह को चैलेंज करते हो, उसकी हकमियत को चैलेंज करते हो। इनके साथ क्यों नहीं टकराते, क्यों ये डंडे मारते हैं। वो खुदकशी जब कर ली मर ही जाओगे, और डंडे खा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जब मरने का इरादा जो कर लिया तो आसान मौत क्या और मुश्किल क्या। और हाफिज साहब अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। यकीन करें ये जो सारी यूथ है ये सुन रही है, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। हम बात करते हैं, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है, अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बरतानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन, पाकिस्तानी कहाँ हैं। मैं आपको इसका जवाब एक बात दे दूं, भाई ने जो बात की वो जरा अपने अंदाज में बात की कर रहे हैं, मैं बाहर होकर आया हूं, मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाएं और वहां देखें पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा। वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ऐसा ही आइन है। वो आमर फारूक साहब को आपने देखा है फैसला करते हुए, वो जो जज साहब ने फैसला किया और अदालत कहती है हमें हर जज का एहतराम। और भाई मान लिया आपको हर जज का एहतराम है, एसपी कहता है मुझे हर सिपाही का एहतराम है, मान लिया। मेरा यही तो गिला है, मेरा एहतराम किसी को नहीं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूं, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। क्यों, कहां हो तुम। इंसाफ कायम करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना। मैं चोर को इल्जाम नहीं दे सकता। जब आपका आइन कानून इंसाफ देगा, चोर कभी आपको लूट सकता ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं वो आपको लूटे। मैं अक्सर बात कहा करता हूं, अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया ना मुझे इसका, अभी मैं मुशर्रफ की मिसाल देता हूं, मैं सख्त मुखालिफ हूं मुशर्रफ का। मैं अक्सर आज भी एक जगह पे डिस्कस कर रहा था, मुशर्रफ दौर से मुझे लाख इख्तिलाफ से ही उसके दौर में पैसा आया, लोग स्टेबल हुए, कारोबार बने। वो पैसा कैसा आया, अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है। क्या है? सहाफी हैं, आप जरा देखिए, इसके पीछे इसराइल है कि उसको तस्लीम करना है पाकिस्तान, वरना किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। छोटा सा मुल्क है, हर जगह उस पे मानते, अगर एक पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानेगा, इसराइल को क्या परवाह। बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो वहाँ पे भी मांगेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये एक मिनट, सबसे पहली जो चीज आपने जो सवाल उठाया उसको समझने की है। तकरीर चचा ने बहुत अच्छी की। पाकिस्तानी तकरीरें करने में बड़े अच्छे होते हैं ना। तकरीरों से आटा नहीं मिलता चचा, तकरीरों से कुछ नहीं होता। इजराइल को अब माने ना माने क्या फर्क पड़ता है इजराइल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप हैं क्या, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, क्या हैं आप। पाकिस्तान की औकात क्या है इस देश में, मतलब आपके ही देश में।
दुनिया में तो कोई औकात बची नहीं है अभी। दुनिया में आप पर एक लेबल चस्पा हो गया है, बेगर। पाकिस्तानियों, सुन के मुझे मत बुरा भला कहना, ये तुम्हारा पीएम कह रहा था, एक्स पीएम जो क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, वो कह रहा था। वो घूम घूम कर यही कह रहे थे कि भाई हमें तो भिखारी समझा जाता है। सुनिए। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो जब आपके पीएम ऐसा कह रहे हैं तो मैंने तो बस वो बात याद दिलाई है, तो मेरे को गाली उली मत देना भाई। वैसे मुझे भी गाली दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जिस तरह इजराइल को आपके करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के कुछ कहने का ना करने का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी रही बात चचा की, तकरीर अच्छी दी है, फ्रस्ट्रेशन में थे और क्या कर सकते हैं। बाकी तो भाई ऊपर वाला है ना, दुआ कीजिए, नेमत मांगिए। आ रहे हैं, उनकी इस अचीवमेंट पे क्या पैगाम देंगे? इंडियंस आपको देख रहे हैं इस वक्त। जो मेहनत करता है हमेशा वही आगे आता है। सही हो गया। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो, ठीक है, उसकी कदर भी करनी चाहिए जो मेहनत करता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद दुश्मन हो तो ही आप तरक्की करते हैं। नफरत, बराए नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत को इस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए कि वो आपको वैसे ही बुरा लगे। इख्तलाफ आपको गरक कर दे। हाँ, इख्तलाफ रखना चाहिए, क्योंकि इख्तलाफ, जिस कौम का दुश्मन भी कोई नहीं वो भी गर्क हो जाया करती है। हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है। हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा, लड़ भी लेंगे। जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ एक दूसरे के साथ। सही बात है, दोस्ती करनी चाहिए। और लास्ट पे मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की यूथ इस टाइम अगर कैमरा दिखा सके, बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग होंगे, 100 से करीब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इन सब से यही कहूंगी कि नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हमें फोकस अपने तालीम पे करना चाहिए। हमारा जो आज का बच्चा है ये पढ़ेगा, कल को ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, कल को ये पूरी दुनिया में राज करेगा। लेकिन तालीम इसका वाहिद हल है। इंडिया ने अगर डेवलपमेंट की है, उनकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान को अगर एक दफा मौका मिले, ये लोग भी कुछ करेंगे। मैं टैलेंट से मैं वादा करती हूँ कि हमारे लोगों में भी टैलेंट है, लेकिन गुर्बत है और मौके नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो देख लिया आपने। और देखिए, तालीम भी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है, बेसिकली संस्कार है। अब तालीम तो उसामा बिन लादेन के पास भी थी, हाफिज सईद के पास भी है कि नहीं? तालीम के साथ जो आप लोगों ने खिलवाड़ किया है ना, एक तो नफरत जो घुसाई है उसमें, हिंदुओं के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, वो तो एक बात है ही। तालीम में जो आपने अपना मजहब घुसाया है ना, वो बड़ा जहरीला कॉकटेल बन गया है। और ये मैं नहीं कहता भाई, ये मैं नहीं कहता, ये आपके पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, डॉक्टर परवेज खुदभॉय। सुनता हूं मैं उनको, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। देखिए, हम भी अपना धर्म मानते हैं, हम भी अपने धर्म की किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप में और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी सोच जिहादी नहीं तब्दील की जाती, आपकी की जाती है मजहब को पढ़ाई में ऐड करके। सुनिए। वो बैठकर सुबह शाम वेद नहीं पढ़ते, वो झुक झुक कर ऐसे ऐसे कर कर वो रामायण नहीं याद करते या उपनिषद नहीं याद करते, वो नॉर्मल साइंस करते हैं। और हाँ, ये लोग हैं, उनमें ऋषि और महर्षि और सारे, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं मेन स्ट्रीम साइंस के ऊपर। देखें, जो इस चंद्रयान के मिशन में हैं, आपने जिस चीज को देखा, हाँ वो हो सकता है कि मंदिर से आए हुए हों, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिजिक्स और अपनी इंजीनियरिंग पढ़ी तो उसमें उसकी कोई मुदाखलत नहीं थी। दे केप्ट साइंस अवे फ्रॉम वट एवर दे बिलीव इन। ये काम अगर हम करें तो ये बुनियाद बनती है फिर साइंस को बढ़ने की, साइंस को आगे ले जाने की।
ये जो इक्विपमेंट खरीदना और सिलेबस को बदलना और ये करना वो करना, नहीं, वो नहीं. यू हैव टू नाउ थिंक and behave in the way that the rest of the world thinks and behaves. सुन लिया आपने? अगर अब भी आप मतलब नहीं समझ पाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती. इसलिए मैंने आपके ही देश के एक साइंटिस्ट का बयान सुनाया कि सुनिए वो साइंटिस्ट क्या कहता है. खुलकर तो नहीं बोले, नाम नहीं लिया, लेकिन बता दिया कि क्या हो रहा है. और रही बात कि सिंगापुर में कमान जो है उसकी सत्ता की, वो एक इंडियन ओरिजिन के पास आ गई है, तो देखिए वो इसके काबिल होंगे तभी आई है. और सिंगापुर आपको पता है कि कितनी शानदार कंट्री है, नियमों पे चलने वाली कंट्री है, ईमानदार कंट्री है. तो इंडियन को वहां के लोगों ने ईमानदार देखा होगा. ऐसा ही तो नहीं है कि मुंह उठा के आ गया कोई और बोला कि नहीं जी प्रेसिडेंट बन जाओ. कई डिकेड से वो लगे होंगे, कई सालों से वो लगे होंगे, काम कर रहे होंगे, तब लोगों का भरोसा आया होगा ना. तो दुनिया भर में इंडियन ओरिजिन का हो या इंडियन हो, वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं करता. वो अपने मतलब के लिए सामने वाले का सर तन से जुदा नहीं कर देता किसी एक चीज के लिए, मजहब के नाम पर. आप एक एग्जाम्पल देके दिखा दिए और मैं आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूं इसके लिए. तो जब तक इस जिहादी माइंडसेट को आप लोग नहीं हटाएंगे, खैर अब तो होना मुश्किल है क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से टर्न लेना नामुमकिन है, वहां से वापस नहीं आया जा सकता. हाँ, एक नई शुरुआत करनी होगी. नई शुरुआत तभी होगी जब पुरानी सारी चीज मिट जाएगी. जब विध्वंस होगा तभी नई शुरुआत होती है. स्पेस साइंस में पढ़ाया जाता है कि जब जैसे हमारा सूरज है अभी करीब 4.5 अरब साल का हो गया, वो उसकी उम्र हो गई है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. कई अरबों साल बाद धीरे धीरे ये सूरज जो है वो फूलने लगेगा, फिर इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, फिर एक नए तारे का जन्म होगा. तो जो पुराना है वो पूरी तरह नष्ट होगा, तभी नई चीज पैदा होगी. तो पाकिस्तान अब उस पे पहुंच गया है कि पूरी तरह तबाही होगी, समतल मैदान हो जाएगा, तब फिर नई चीज पैदा होगी. और नई चीज में फिर से अगर वही जहर डाला जाएगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता. कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा. जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद. तो जी वीडियो खत्म हुई. उस यंगस्टर था, मुझे उसकी बात अच्छी लगी, बड़ी बातें उसने की, कमाल की बातें अच्छी लगी. उसकी अभी देखेगा अभी मूंछ दाढ़ी आने वाली है, मतलब यंग है और इस एज में ऐसी बातें उसको थोड़ा सी चीज़ें हकीकतें समझ आ रही हैं. गजवा हिंद, उसने बिल्कुल सही कहा है, इनको पहले रोटी तो दे लो. जब फिर नायला ने पूछा गजवा हिंद पर कि पाकिस्तानी अवाम क्या गजवा हिंद करने के लिए तैयार है, तो आज पहली मरतबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने गजवा हिंद पर बोला नहीं. मैंने जब भी गजवा हिंद के बारे में पाकिस्तानियों की राय सुनी ना, पहले भी वीडियोस बनती रही हैं, रिएक्शंस होते रहे हैं, इतना मतलब कि सरेंडर मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा. एक बंदा भी नहीं बोला, एक ने भी नहीं कहा कि हम गजवा हिंद के लिए बने हैं, हम गजवा हिंद करेंगे. मैं एक और मुझे चीज़ जो नज़र आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान मुबारका, ज़ुबान अथर से जो निकल चुका वो सच है, हक है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है. अगर तो मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता, गजवा हिंद के बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँ. अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से ये निकल चुका ना, तो ये सच होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी. ये ईमान है, हर एक अपना अपना ईमान है. इसी तरह क्रिश्चियन भी अपने जो यसू मसीह हैं उनकी बातों पर यकीन रखते हैं. इसी तरह यहूदी जो हैं वो अपने पैरोकार जो अपने बड़े उन पर यकीन रखते हैं. ये इससे कोई झुठला नहीं सकता. अगर इस पर मुझे कोई हिट करेगा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो ये मेरा ईमान है, ये मैं जिसका फॉलोअर हूँ मैं उसको मानता हूँ और अथेंटिकली मानता हूँ, सच मानता हूँ, जो भी मानता हूँ. और ये हर मज़हब का पैरोकार सच ही मानता है, जो उसका बड़ा होता है, जिसको वो फॉलो कर रहा होता है. वो बात रही. मुझे जो आसार नज़र आ रहे हैं ना गजवा हिंद के, अगर तो होगी तो जो खूबियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हिंद वाले लोगों की बयान की थी ना,
वो कतन पाकिस्तानी है ही नहीं। हकीकत बात है, ये तो खुश फहमी में है, मतलब गलत फहमी में है कि हम गजवा हिंद के लिए बने। ये झूठे हैं, 2 नंबर की कौम मक्कार है, ये गजवा हिंद के लिए नहीं बने, ये झूठ है। अगर इनको परखना हो ना तो गजवा हिंद के लिए कौन सी कौम बनी है, तो मैं सच बोलूं अफगानिस्तान के लोग बने हैं। उनके ईमान देख लें, उनका जो मुजम्मम इरादे, पुख्ता इरादे देख लें, और जिस तरह उन्होंने 2 कुव्वतों को, सुपर पावर्स को फेंटियाँ लगाई ना, उससे ये ज़ाहिर होता है अगर ये हुआ, अगर ये नबी पाक की ज़ुबान मुबारक से निकल चुका है, तो वो जो क्वालिटीज़ है ना, हम में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम तो दोगली, मकार, झूठ, फरेब, दगाबाज कौम है, ये सच है। वो हम नहीं होंगे, वो उधर से ही उठेंगे अगर होगा तो। अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं करेगा, फिर ये एक किस्म का लॉलीपॉप है जो हमें दिया गया है। अगर तो ये नबी पाक की ज़ुबान से निकला तो फिर होकर रहेगा। इस पर मेरी सर्च नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और अपने पास से कोई इजाफा नहीं करूँगा। तो गजवा हिंद हमारा, हमें ये जो समझना चाहिए वो गजवा हिंद यही है कि हमें रोटी मिल जाए। नहीं देखें भाई, उसने वीडियो में लड़की ने ये पूछा है कि गजवा हिंद कौन करेगा, तो पहले तो हम भी सुनते थे, वीडियोस देखते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो गजवा हिंद लड़ेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही बड़े खुशी बचपन से। लेकिन जो उस लड़के ने जवाब दिया, उसने कहा कि भाई इनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, हालात इनके इतने बुरे हैं। और वाकई जो आजकल पाकिस्तान में चला हुआ है, हालात वाकई इतने बुरे हैं कि बंदों को तो अपनी रोटी की फिक्र पड़ गई है, गजवा हिंद वो कहाँ से लड़ेंगे। तो पहले ये ऐसे ही होता था कि भाई गजवा हिंद हम लड़ेंगे, पाकिस्तान लड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब जो मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी रोटी की फिक्र पड़, गजवा रोटी लड़ ले, मेरा तो ख्याल है पहले, या गजवा बिल, बल्कि आजकल गजवा बिल आ रहा है भाई। नहीं, असल में बात पता क्या है भाई, बात यह है कि अब तो हमारे मुल्क की आवाम जो है ना, उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई है कि भाई आने वाले वक्तों में दिन ब दिन हो क्या, 15 दिन के बाद दोबारा पेट्रोल बढ़ा कीमत उसकी, तो आप हिसाब लगा लेंगे चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे कई एंकर्स हैं, तजिया निकाल रहे हैं, वही कह रहे हैं कि 500 पर जाएगा लीटर पेट्रोल और 500 पर डॉलर जाएगा, जो उसकी कीमत डॉलर की नहीं। पाकिस्तान में अभी कुछ थोड़ा बहुत ही पता नहीं क्यों कंट्रोल, किस तरह कंट्रोल है। असल जो कीमत वो $500 है और 500 रुपये लीटर है पेट्रोल है। नहीं तो हैरानी वाली बात है उसाद भाई कि देखें, एक टीम आती है, वो 8-10 महीने रहती है, अपनी कसर निकालती है, फिर वो चली जाती है, फिर नए आ जाते हैं, वो फिर अपना टाइम लगाते हैं, जब अपना टाइम उनका पूरा हो जाता है तो फिर वो चले जाते हैं। पता नहीं ये पाकिस्तान में बना हुआ क्या है कि गरीब भी कोई सुनता ही नहीं है, जो आता है वो ऊपर से आता है, ना कोई सिलेक्शन होती ना इलेक्शन होता, कुछ भी नहीं होता, नया आता है और चला जाता है। इंडिया के लिए भी एक खुशखबरी है कि उसके नए प्रेसिडेंट, कल भी हमने इस पर वीडियो की थी, वो बनने जा रहे हैं। उसके जनाबे वाला इंडियन है ना, इंडियन रीजन है, उसके क्या नाम है, किस मुल्क के बता रहे थे, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं सिंगापुर के। वो भाई वो तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बन रहे हैं, तो अपना मुल्क तो उनका कंट्रोल में है ना, जैसी आवाम। कितनी कंट्रीज हैं जिसके प्रेसिडेंट इंडियन है, पीएम या प्रेसिडेंट, यूके भी है, सिंगापुर भी है, इंडिया का तो खुद इंडियन है। मतलब जहाँ इंडिया का सिक्का चल रहा है, इंडिया की धाक बैठी है, रहमतुल्लाह खामोश हो, खैर है, क्या हुआ है ज्यादा। मुझे लगता है ये भी हम गजवा हिंद की वजह से शौक में आ गए। हाँ, तुम चाहते हो गजवा दिन होना चाहिए या पाकिस्तान करेंगे, इस पर बोलो, बाकी बातें तो हो गई। हमारे जिस तरह के हालात है, हमें पहले वाकई अपनी फिक्र होनी चाहिए। नहीं, हमारे अपने देखे मेरी बात सुनो, तुम गजवा हिंद फर्क करो, तुम्हें लगता है कि पाकिस्तानी कौम गजवा हिंद करेगी? यार नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, खास तौर पर पाकिस्तान यार करने वाले, क्योंकि ये ना वाकई बताते कुछ है करते कुछ है। कभी हाजी बन जाते हैं, कभी मौलाना बने, कभी कुछ बन जाते हैं। वो जैसे भाई पठान वो कह रहा था कि हाजी के पास मैं काम करने के लिए गया, काम की तलाश में, वो अगर पूछा तो वो कह रहे हाजी साहब सुबह सो रहे हैं, फिर दोपहर को गया हाजी साहब सो रहे हैं, शाम को भी वो कह रहे कि किस किस्म का हाजी है, नमाज पढ़ता नहीं है, हाजी है। मतलब कि ये देखें कि हम दावे तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे करने से आज के दौर में जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी होगी वो उतना बड़ा हाजी होगा। एक चीज़ है मुझे जो अच्छी लग रही है, मैं इंटरव्यूज देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग
काफ़ी ज़्यादा सच को तस्लीम करना शुरू कर गए और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर आप भी नहीं पाकिस्तानी अवाम सच को मानेगी तो फिर कब मानेगी। चले वैसे यार ना मंगया है कि एक हाथ होती है हली मटू से भी ये दो हली मटा रोना रोना रोने दो, आप बात है गजवा इनकी करें, तुम करोगे गजवा इनके। भाई देखें अगर है तो फिर होगी। मेरी बात सुने, जिस तरीके से भी होगा हालात बदलते तुम्हें लगता है इधर से शुरू होगा? मैं मानता कि पाकिस्तान में होगा, जो कि जिस वक्त हालात हैं जिस तरह के ये जो हो चुका है। चलें जी खैर, अफगानिस्तान में वो मानने वाली हकीकत है, क्योंकि वो हैं कोई इस तरह। भाई अफगानिस्तान में 79 का नहीं 70 का हो गया है डॉलर, नीचे आया है। मेरी बात सुने, वो बने मैं जो वो हिसाब आज साहब के बहुत तकड़े हैं भाई। इतने अच्छे लोग आज उनकी एक मैंने पिक्चर देखी है, उसमें वो जो है ना अपने एक तरफ उनकी सिक्योरिटी खड़ी है, दूसरी तरफ वो एक आम से टेबल पे बैठे हुए एक ईरानी सफीर के साथ वो डील कर रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है भाई जिस कौमों ने तरक्की करनी होती है वो प्रोटोकॉल नहीं मानती, वो आम से टेबल पे बैठ के अपने मुल्क के फैसले करते हैं। और देख लें उनका जो डॉलर है वो 70 रुपए है, और जो एक इस्लामिक स्टेट के नाम से बना है उसका आज 300 से भी ऊपर चला गया। रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, पीट सकते हैं या यहाँ से भागने के लिए तैयार है। पासपोर्ट सब ने बनवा लिए हुए हैं, मैंने भी बनवा लिया, इसलिए भाई का पहले भी बनवा है। रहमत अभी अंडर एज है, लेकिन देखिए मुसार भाई ये गलत बात है अपने मुल्क को छोड़ के भागना। मैं यार तो कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता, एक होना चाहिए सब अवाम को, एक उसका हल निकालना चाहिए। जो ये बैठे हुए हैं अशरफिया, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जितनी देर ये नहीं मरेंगे या इनको जलील नहीं किया जाएगा, पाकिस्तानी कौम एक हो सकती थी, हो जानी थी अंडर इमरान खान, वो उन्होंने तोड़ दिया, वो पूरी पार्टी उन्होंने तोड़ दिया। कितना बड़ा उन्होंने, खैर इस पर मैं नहीं जाऊंगा, पता सबको ये किस तरह गेम डाल रहे हैं, गेम डाली जा रही है। उनको पता है कि खान इतना पावरफुल, वो चाहते नहीं कि कोई पार्टी इतनी पावरफुल हो। जो हमारे हैंडलर्स हैं ना, वो चाहते नहीं कि पॉलिटिकल हमारे ऊपर राज करें, बल्कि ये चाहते हैं कि वो तोड़ें हमें, वो हमारे कमज़ोर ही रहें, हमारे मातहत ही रहें। अगर वो ताकतवर होगा तो वो हमारे सारे चर्च बोलने लग जाएंगे, बस यही वजह है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।